केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ये कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। इसमें सबसे पहला प्रयास था डॉवे-राइनर के ट्रिक। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें कि त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है। जैसे कि कैल्शियम का परमाणु भार 40.1, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। और इनकी सीमाएं क्या थी? उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। डॉवे-राइनर के त्रिक 3 कौन कौन थे? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला प्रयास किया गया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान रख दिया गया। अगला ये दिया गया है सारे गामा की तुलना करके। अगला मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। अगला मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। तो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। अगला सीमाएं क्या थी? तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अगला हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम था। ये दिया गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और अगला है आधुनिक आवर्त सारणी। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा धातु और अधातु को अलग किया जाता है और बीच वाले उपधातु प्राप्त होते हैं। अगला है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के 2 आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। तो आवर्त सारणी द्वारा जो दूर हुए थे तो पहला समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। अगला परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरिलियम में दिया गया है। अगला एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम सबके लास्ट में एक ही है। अगला सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n दिए हुए कोष की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए k कोष जब n बराबर 1 हो तो 2 तत्व प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व होंगे। l कोष जिसमें कि 8 तत्व ही होंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आवंत का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो पहला संयोजकता, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 1 से 4 तक बढ़ा और फिर 0 हो गया। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से वायतम कोष की दूरी में परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पे घट रही है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और वायतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो बढ़ रहा है परमाणु त्रिज्या। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाता है। अगला है अधात्विक गुणधर्म। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। अगला धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला परमाणु साइज आवर्त में परिवर्तन, मतलब कि एक चार्ट के द्वारा दिया गया। परमाणु साइज आवर्त में परिवर्तन है। जब परमाणु साइज कम होता है तो इसका कारण क्या है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। जब परमाणु साइज बढ़ता है तो इसका कारण क्या है? तो नई कोषों के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अगला धात्विक गुण जब कम होता जाता है तो इसका क्या कारण है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जब धात्विक गुण बढ़ता जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्या है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कम हो जाता है तो तब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है।